अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस वरुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी राज नहीं बल्कि जंगल राज है। एप्पल कंपनी के एग्जीक्यूटिव विवेक तिवारी की पुलिस शूटिंग में मौत पर तबसरा करते हुए कहा कि मुतवफ़ी की बेवा ने रियासती पुलिस पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए CBI से तहकीकात का मुतालबा किया है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि तिवारी की बेवा ये अब कहने पर मजबूर हुई है और सवाल कर रही है कि आया हमने बीजेपी को इसीलिए मुंतखब किया ताकि वो मासूम और बेगुनाह लोगों को मार दे। सदर मजलिस ने अलीगढ़ में 2 मुस्लिम नौजवानों मुस्तकीम और नौशाद की हलाकतों की मुकम्मल तहकीकात और उनके विरसा को भी मुआवजा की अदायगी का मुतालबा किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हुंडों के सफाई के नाम पर चलाई जाने वाली मुहिम में हुंडों को कम ठोका जा रहा है बल्कि शरीफ और मासूम लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है और न जाने ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि जुल्म करने वाली हुकूमतें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और उन्हें अवामी बैलेट के जरिए सबक सिखा सकते हैं। आज भी ईमानदार लोग जिंदा हैं, तभी तो दुनिया चल रही है। मोहम्मद अकील नामी ऑटो ड्राइवर जो कि ईदी बाजार ओल्ड सिटी के रहने वाले हैं, आज सुबह एक पैसेंजर को हैबिट से अपने ऑटो में बिठाकर चिरलापल्ली जेल लेके गए, मगर पैसेंजर ऑटो से उतरते हुए एक बैग भूल गया जिसमें 5 लाख रुपए, एक सेलफोन, सोने की चैन और कुछ दूसरे दस्तावेजात थे। जब अकील उन्हें छोड़कर अपने घर ईदी बाजार वापस हुए तो देखा कि एक बैग सीट पर रखा हुआ है। अकील ने बैग खोला तो वो हैरान रह गए, मगर अकील ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए बैग को उसके मालिक के हवाले कर दिया। पैसेंजर ने, जिसका नाम सुंदर बताया जाता है और हरियाणा के हिसार का रहने वाला है, मोहम्मद अकील को उनकी ईमानदारी के एवज 11,000 रुपए का नजराना पेश किया। एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार 2 नौजवानों ने जो आपस में दोस्त थे, एक दूसरे को आग लगाकर अपनी जान दे दी। यह वाकया कल रात जगतियाल टाउन में पेश आया। बताया जाता है कि एक मिशनरी स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म महेंद्र और OC तेजा इसी स्कूल की एक लड़की से मोहब्बत में गिरफ्तार थे। कल रात दोनों ने शराब नोशी की और फिर आग लगा ली। पुलिस इस केस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। मुकाम वाकया पर बीयर की बोतलें और सेलफोन बरामद हुए। नामपल्ली में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सेलर से एक नामालूम शख्स की नाश खून में लुथपुथ पाई गई। ACP सफाबाद वेणुगोपाल रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू वाक़े कॉम्प्लेक्स में शायद कल रात या सुबह के बुलंद सहायतों में इस शख्स का कत्ल कर दिया गया। उसकी उम्र 25 साल बताई जाती है। पुलिस नामपल्ली ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। मशहूर स्टूडेंट लीडर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तुलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार ने आज अवाम को खबरदार किया कि वह इंतशार कुव्वतों से होशियार रहें, जो लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी से ज्यादा तवज्जो हटाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर कारबंद हैं। कन्हैया कुमार आज सुंदरिया भवन बागलिंगम पल्ली में दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर मुनक़िदा एक तौसीई लेक्चर दे रहे थे। रोजनामा सियासत ने इस लेक्चर का एहतमाम किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बसरख्तार हुकूमत के पास अब कुछ बचा नहीं है, तो वो नौजवानों की तवज्जो असल मुद्दों से हटाकर दूसरे मुद्दों पर मबजूल करवा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने नौजवानों से रोजगार का वादा किया था, किसानों को उनकी फसल की दुगनी रकम देने की बात की थी, खवातीन से उनके तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया गया था, लेकिन कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। कन्हैया कुमार ने कहा कि हमें चाहिए कि हम नफरत का जवाब प्यार से दें और इसी तरह हम इन मुनाफरत फैलाने वालों पर काबू पा सकेंगे। इस लेक्चर की सदारत एडिटर सियासत जाहिद अली खान ने की। CPI के साबिक रुकन पार्लियामेंट अजीज पाशा, कांग्रेस आई के साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु गौड़ याक्षी, CPI के साबिक MLA सी वेंकट रेड्डी डाइस पर मौजूद थे। सियासत के सब एडिटर रियाज अहमद ने मेहमानों का खैर मकदम किया। जलसेगा के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तुलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार मंगल 2 अक्टूबर को 12:30 बजे दिन प्रेस क्लब बशीरबाग पर सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। पुलिस राजेंद्र नगर ने गुज़िश्ता
4 माह के दौरान राजेंद्र नगर, मेलारेदेपल्ली, मोइनाबाद और शादनगर में सरका और रहजनी की वारदातों में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक एक्टिवा बाइक 3,500 रुपए की नकद रकम बरामद की। गिरफ्तार शुजान के नाम मोहम्मद शहबाज खान, फेरोज खान, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद हफीजुद्दीन और मोहम्मद फैसल शरीफ बताए जाते हैं। इंस्पेक्टर जी सुरेश और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बी नागी रेड्डी ने अपनी टीम के ताउन से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। बंजारा हिल्स में इंडो अरब लीग की जानिब से तामीर करदा मस्जिद रहमत आलम कल गैर मुस्लिमों के लिए खोल दी गई थी, जिसके दौरान हिंदू और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद ने मस्जिद का मायना और अदायगी नमाज का मुशाहिदा किया। मस्जिद के इमाम ने उनको मस्जिद का मायना करवाया। याद रहे कि तंजीम आजादी फलस्तीन के सदर यासर अराफात ने इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा था। यहाँ ये बताते चले कि मस्जिद का मायना करने वालों में गैर मुस्लिम खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। रियासती बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का एक इजलास आज पार्टी ऑफिस नामपल्ली में मुनक्किद हुआ। पार्टी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस इजलास की सदारत की। कमेटी ने अब तक वसूल करदा अवामी तजावीज पर गौर खोज शुरू कर दिया है और रात देर तक भी इसके बारे में कोई तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। इजलास में कमेटी के तमाम अरकान मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो मुआफिक टीआरएस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लगाम कसे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीवी चैनल मुखालिफ कांग्रेस खबरें फराहम करने के साथ साथ उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस को वोट देना एक चोर को हुकूमत साजी का मौका फराहम करने के मुतरादिफ है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बड़ी जहानत और दयानतदारी के साथ अपने वोटों का इस्तेमाल करें, वरना मजीद 5 बरस रियासत में जबर और जोर का शिकार होना पड़ेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने आज रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट में ईवीएम मशीनों और वीवीपैट मशीनों का मुशाहिदा करवाया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों और सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीनों को लेकर आवाम में बहुत सारी गलतफहमियां पाई जाती हैं और वो इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है और इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो कमेटी के नायब सदरनशीन कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने दावा किया है कि कांग्रेस, तेलुगुदेशम, सीपीआई और टीजीएस पर मुश्तमिल महाकूटमी से हुक्मरान टीआरएस पार्टी खाइफ है और उस पर नए इल्जाम आयद कर रही है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महाकूटमी पर उंगली उठाने वाली टीआरएस खुद 2009 में ऐसी ही एक महाकूटमी का हिस्सा थी। उसे ये बात नहीं भूलनी चाहिए। एआईसीसी के सेक्रेटरी और तेलंगाना उमूर के इंचार्ज आरसी कुंटैया ने कहा है कि कांग्रेसाई कारगुजार हुकूमत की तरफ से इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों का सख्त नोट लेते हुए इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों से मुतालबा किया कि वो गैर जानबदारा तौर पर काम करे। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कुंटैया ने कहा कि गांधी जयंती से पार्टी हर बूथ कमेटी से 5,000 रुपए की रकम पार्टी फंड के लिए इकट्ठा करेगी। हुक्मरान टीआरएस पार्टी लीडरों के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि कारगुजार हुकूमत साबिका हुक्मों को
रियासत में बिला खौफ मुकद्दर जारी रख सकती है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजत कुमार ने मीडिया को बताया कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद हुकूमत రైతు बंधु स्कीम जारी रख सकती है और बदकम्मा साड़ियां भी तकसीम कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की इस वजाहत के बाद टीआरएस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। वाज़ेह रहे कि बदकम्मा फेस्टिवल का आगाज 9 अक्टूबर से होने जा रहा है, जो 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। साड़ियों का स्टॉक जो रोका गया था, अब अजला के लिए रवाना कर दिया जा रहा है। कायदे अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम आयद किया कि बदकम्मा फेस्टिवल के दौरान हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाली साड़ियां बम्बई से लाई गई हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लारी के एक ड्राइवर ने खुद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ये कहते हैं कि ये साड़ियां सिलसिले के बाशिंदों से खरीदी गई हैं, जो कि झूठ पर मुबनी है। मुल्क की मशहूर खबर रसा एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो पीटीआई के नाम से भी जानी जाती है, दिवालिया निकल गया है। एजेंसी ने बिला किसी नोटिस के 1200 से ज्यादा मुलाजिमीन की मुलाजिमतों को बर्खास्त कर दिया। हैदराबाद के ऑफिस में 14 के मुजमला 12 मुलाजिमीन को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे ये मुलाजिमीन और उनके अरकान खानदान एकाएक रोड पर आ चुके हैं। पीटीआई वर्कर्स यूनियन ने इंतजामिया के इक़दाम के खिलाफ आज शाम पीटीआई की बिल्डिंग मसाब टैंक पर एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि तमाम मुलाजिमीन को दोबारा बाज़मामूर किया जाए। रियासत में आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस के सीनियर लीडरों, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास आज गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली और कांग्रेस के सीनियर लीडरों से हुई बातचीत से वाकिफ करवाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम आयद किया कि वो इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियों की शिकायत के बावजूद टीआरएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ताहम उन्होंने कहा कि पार्टी की इंतखाबी मुहिम में अभी से तेजी पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का पूरा कैडर मुतहरिक हो चुका है। निचली सतह पर भी कैडर ने भी खुद को तैयार कर लिया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी, साबिक यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी के बशमूल अपोजिशन लीडर लोकसभा मल्लिकार्जुन खड़गे भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हिंदुस्तान और अजबस्तान ने आइंदा 2 साल के दौरान सालाना $1 बिलियन की तिजारत का निशाना मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दौरे कुनिंदा सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत में जुमला 17 माहदों पर दस्तखत हुए। आला सतही बातचीत में वज़ीर खारिजा सुषमा स्वराज भी शरीक थी। नई दिल्ली में महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि साफ सुथरा इंडिया बहुत करीब और यकीनी मालूम होता है। उन्होंने कहा कि खुले में रफ़े हाजत में कमी हुई है। कल के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस का खिताब होगा। सुप्रीम कोर्ट के सबकदोश चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि हर एक को इंसाफ मिलने के बाद ही यकसा इंसाफ का मकसद पूरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से विदाई तकरीब मुनक़िद की गई। इससे खिताब करते उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब के आंसू में कोई फर्क नहीं है। याद रहे कि मुतनाज़िया चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा आज रिटायर्ड हो गए। आने वाले नए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दीपक मिश्रा की खिदमत की सितारिश की। जीएसटी कानून के तहत टीएससी को आज से लागू कर दिया गया, जिसके तहत टैक्स कलेक्शन और टैक्स डिडक्शन एक ही मुकाम पर होगा। टीएससी टैक्स के तहत सीजीएसटी और एससीजीटी में 1% शामिल है, जबकि आईजीएसटी में 2% होगा। कैंसर जैसे मूजी मर्ज का मुकाबला करने के लिए दवा दरियाफ्त करने पर मेडिसिन के मामले में 2018 का नोबेल इनाम जेम्स एलिसन और टिस्को होंजो को दिया गया है। डॉक्टर एलिसन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से वाबिस्ता हैं, जबकि होंजो क्योटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।